ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु जब भी पाँचवें घर में हो तो राहु जब भी फिफ्थ हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट देता है और कौन सा हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा है जो राहु हमको पाँचवें घर में मिला है। तो इससे पहले मैंने 4 वीडियो डाल दिया, 1 से लेकर 4 तक राहु के, उसका भी रिजल्ट आप देख लें। राहु 5 में बोला गया है सर्पों का श्राप। सर्पों का श्राप यानी कि सांपों को कष्ट दिया गया था। उसके कारण सांपों ने, जैसे एक बद्दुआ बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं तू भी भोगेगा जैसे हमको तुमने कष्ट दिया, तो वही क्रस या श्राप उसको बोलते हैं। और ये कोई श्राप ये नहीं है कि हाथ में जल लिया, गंगा जल लिया और श्राप दे दिया, वो वाला नहीं। आपकी जो बद्दुआ निकल जाती है वही क्रस बन जाता है, वही श्राप बन जाता है। और बहुत लोग पूछते हैं कि कुंडली में जो ये पितृदोष है वो क्या पितरों का सताया हुआ वो दिखा रहा है? नहीं नहीं, ये ऋण है। जो भी ये जैसे सर्पों का श्राप, ये एक ऋण है सर्पों का, तो वैसे ही पितृ ऋण मातृ ऋण होता है। और पितृदोष वो अलग चीज़ है, वो घर पे लागू होती है। तो एक में किसी भी चीज़ को मिक्स ना करें। तो राहु 5 वैसे ही सर्पों का ये एक तरह से ऋण है, सर्पों का एक श्राप है जो आप पे आया है पास्ट लाइफ से। तो क्या श्राप है? तो राहु 5 वाले जातक पास्ट लाइफ में, मतलब इनके साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि इन्होंने सांप या फिर सांप के बच्चे को मारा, या तो जानबूझ के मारा या डर से मारा। जैसे कि इस लाइफ में भी, मतलब जब हम जीवन यानी जब हमारा जन्म होता है उसके बाद है जब हम बड़े होते हैं और हमें सांप दिखता है तो हम डर के मारे मार देते हैं। वैसे ही हो सकता है पास्ट लाइफ में भी डर के मारे इसने सर्पों को मार दिया हो। पर कहीं ना कहीं ये सर्पों का जो एक ऋण है, एक श्राप है, वो तो लग गया। तो वो श्राप जो है, वो ऋण जो है, अब ये राहु 5 वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको जानने के लिए आप ये भी चेक कर सकते हैं, जिसका भी राहु 5 है वो देखें कि उसको सपने में सांप के बच्चे या सांप दिखते हैं और कभी कभी वो लगता है कि उसको काट रहे हैं या उसकी पीछा कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने सांप और सांप के बच्चे को मारा था। उसके कारण ये जो सांप और सांप के बच्चे का दिखना रंग बिरंगे भी दिखते हैं, कभी कभी लगता है जैसे कि काट रहे हैं, यानी खून निकल रहा है पैरों से, पैरों में बहुत ज़्यादा काटते हैं, मतलब आपने पैरों से मारा होगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग राहु 5 वाले हैं वो देखें कि उनको सपने में सांप दिखते हैं, काले भी दिखेंगे, रंग बिरंगे भी दिखेंगे। तो सांपों का दिखना, जो सपनों में सांपों का दिखने का एक अर्थ है, वो कहीं ना कहीं राहु 5 से भी इंडिकेट होता है कि आपने सर्पों को बहुत ज़्यादा मार दिया था। सर्पों का जो एक श्राप है, एक ऋण है, उनके मरते मरते जो बद्दुआ निकली कि तुम्हारे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप किसी के बच्चे को मारते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपसे बदला लेगा या बद्दुआ देगा। तो वही चीज़ हो जाता है। और इस लाइफ में क्या होता है, इस जातक को 3 मिसकैरेज होने की संभावना बनती है। और कभी कभी क्या होता है, 3 मिसकैरेज के बाद बच्चा हो भी जाता है, और कभी कभी बच्चे होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट बन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रस है, बहुत ज़्यादा श्राप है, तो वो संभावना ऐसी बनती है कि बच्चे होने में भी प्रॉब्लम आती है। राहु 5 वाले जातक के घर में जो महिलाएं होंगी उनके साथ भी बहुत ज़्यादा, यानी परिवार के लोगों में भी संतान से रिलेटेड, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना होने या फिर होने में दिक्कत होना, या फिर कुछ ना कुछ, क्योंकि राहु 5 में बैठ के, 5वां हाउस क्या होता है, पेट का होता है, गर्भ का होता है, तो गर्भ से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू दे देता है। इसीलिए यहाँ पे 3 मिसकैरेज का भी जो एक बात बताई गई है वो भी होता है। तो राहु 5 में बैठ के 3 मिसकैरेज की संभावना बना देता है। यदि पुरुष की चार्ट में है तो कभी कभी देखा गया है उसके कारण भी कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। महिलाओं के चार्ट में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो एक जो सर्पों का श्राप है वो राहु 5 वाले को बहुत ज़्यादा लगता है, और इसके कारण इनको बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। राहु जब 5वें घर में हो
तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसे जातक को एक और सपना आता है कि ये जातक अपने हाथ में मरा हुआ बच्चा लेके, यानी गोद में कोई मरा हुआ बच्चा है जिसमें से खून से वो लथपथ है और वो उसे लेके कहीं घूम रहा है, भटक रहा है या शमशान भूमि में घूम रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी एक इंडिकेशन आता है कि आपको बच्चे से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे राहु जिसका भी 5 में है, वो एक तो सपने के द्वारा ये देख सकते हैं, दूसरा क्या होता है ग्रह आगे पीछे भी हो जाते हैं। तो मैंने बीटीआर करना भी सिखाया है। मैंने बहुत सारे सूत्र दिए हैं और सूत्र का कोर्स भी लॉन्च किया है 2500 में, जो 1500 सूत्र और रेमेडी के साथ हैं, 1000 रेमेडी भी है, तो वो आप ले भी सकते हैं। तो राहु 5 है या 4 है या 6 है, इसको चेक करने के लिए आप देखें कि राहु जिसका भी 5वें घर में है, उसके दादा की 2 शादी या फिर उसका जो लव मैरिज है वो अदर कास्ट रिलीजन में हो सकता है, या उसके घर के आसपास कोई बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर ऐसा कुछ भी हो सकता है। या राहु 4 है तो 4 वाला मैंने बताया, 6 वाला मैं आगे बताऊंगा राहु 6 में क्या होता है, तो उसको चेक कर लें। तो जिसका भी राहु 5 है, तो वो उपाय के तौर पे एक ही रेमेडी वो कर सकता है, क्योंकि ये सर्पों का श्राप है, मतलब सर्पों का एक क्रस है। तो इसके उपाय में एक तो आप नाग नागिन का जोड़ा बना के शिव जी को अर्पित करें सोमवार के दिन, ये जरूर करें। और साथ ही साथ बाल गोपाल की पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे बाल गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाना या बाल गोपाल की पूजा करना या उनकी सेवा करना, यहाँ पे आपके जो भी पुत्र से रिलेटेड जो भी इशू आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो सॉल्व हो जाएगी। और यदि आप ये नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे राहु 4 वाले को सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में रिलेटेड इशू होती है, कोई स्त्री या तो प्रॉपर्टी या पैसा लेके भाग जाती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा राहु 4 के लिए जो रेमेडी के तौर पे बताया गया है, मैंने उस वीडियो पे नहीं बताया था, कि ऐसे लोग माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाएं, दिया जलाएं, जिससे कि उनको बहुत रिलीफ मिलेगा और उनके जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो प्रॉब्लम शांत हो जाएगी और उनके हक में मिल भी जाएगा। वैसे ही राहु 5 वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सर्पों के कारण जो हो रहा है, तो आप बाल गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा लें या आप बाल गोपाल को खिलाएं, मतलब उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, बच्चे की तरह उनको पालें, तो आपको ये रिलीफ मिल जाएगा। और सर्पों का श्राप है तो कहीं ना कहीं नाग नागिन का जोड़ा बना के चांदी का शिव जी पे अर्पित कर दें। राहु जब 5 में हो तो जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है, यानी जातक जो भी पढ़ाई करेगा उसमें उसको बैक आना पड़ जाता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, और फिर पता चलता है इनका सेटबैक लग गया है और फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं। और दूसरा बात, राहु 5 में हो तो ये भी होता है कि जातक को ऐसा भी होता है कि पढ़ना कुछ और था, पढ़ कुछ और लिया देखा देखी में, कि वो लोग साइंस लिए हम भी ले लेते हैं, वो कॉमर्स लिया हम भी ले लेते हैं, उस चक्कर में भी इनका जो रूट है उल्टा पुल्टा चला जाता है। पढ़ना कुछ और था, पढ़ कुछ और लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है। राहु यदि 5 में हो तो स्टडी टाइम में, जैसे कॉलेज या स्कूल या जो भी हो, उसमें जो फंक्शन होते हैं, अवार्ड्स होता है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिलता है, वो मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इनको मिल भी जाता है। राहु 5 वाले को अवार्ड मिल जाता है स्कूल टाइम में, मतलब पढ़ाई के लेकर मिले या फिर किसी और चीज़ को लेकर मिले, जैसे कि कोई भी अवार्ड हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड हो, वो वाला ये राहु 5 वाला ले जाता है। राहु 5 में हो तो देखा गया है कि ये जातक कुछ ना कुछ नया आविष्कार भी करके ये आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो होता है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जोड़ा गया है इसको। और ये जातक जैसे राहु 8 वाला होता है
वैसे ही ये 5 वाले भी कहीं न कहीं रिसर्च फील्ड से कुछ न कुछ अलग ही रिसर्च करके सामने लाते हैं, पेश करते हैं और सबसे अलग करते हैं। तो कहीं न कहीं 8 या 5 से कनेक्ट होने वाला राहु 8 या राहु 5 ये ज़्यादा कुछ नया आविष्कार करते हैं। मतलब जिस भी पढ़ाई में, जिस भी क्षेत्र में, उसमें कुछ नया अलग करके ला के रखते हैं और इसके कारण ये लोग फेमस भी होते हैं। मतलब लोग इनको इस आविष्कार के कारण जानते हैं। तो राहु 5 हो तो जातक को पढ़ाई में कुछ रिसर्च वाली फील्ड चूज करनी चाहिए या फिर एंटरटेनमेंट से संबंधित कुछ काम उसमें इनको जाना चाहिए, जिससे कि इनको फ़ायदा रहता है। राहु जब 5 हो तो ऐसे में देखा गया है, जैसा कि मैंने बताया भी, कि सर्पों का जो दोष होता है ये जातक को बच्चे होने में इशू दे देता है। तो परिवार में भी किसी न किसी महिलाओं को भी ये चीज़, मतलब उनकी बहनों को भी या मौसियों को भी या फिर उनकी जो भी मतलब रिलेटिव महिलाएं हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये राहु 5 बैठ के सर्पों का ऐसा श्राप है कि ये घर परिवार पे भी लागू हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़, किसी के घर में एक ही चीज़ रिपीट हो रही है तो वो रिपीटेशन कर देता है। तो राहु 5 मुझे लगता है घर परिवार वाले को साथ में मिलके नाग देवता की पूजा करवानी चाहिए, क्योंकि राहु 5 बहुत सारे लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे घर पे नाग की पूजा भी होती है उनके लिए। मतलब एक दिन है, एक डेट है, उस टाइम पे उनको मतलब चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ भी होती है जब भी राहु 5 से में हो, क्योंकि उनके घर में बहुत ज़्यादा महिलाओं को ये संतान रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यदि आपके घर में नाग देवताओं की पूजा होती है तो वो ज़रूर करें, और नहीं होती तो कम से कम नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बना के सोमवार के दिन शिव जी पे अर्पित करें। उससे आपका ये जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और बाल गोपाल शास्त्र नाम जरूर करवा लें या बाल गोपाल की पूजा करें, उनकी सेवा करें। राहु 5 5th हाउस क्या होता है? लव रोमांस का होता है। और राहु क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स है, यानी कि इसको अलग ही चाहिए। इसका जो सोच है आउट ऑफ द बॉक्स है। तो ये जातक को अदर कास्ट रिलीजन में लव या लव मैरिज के चांस ज़्यादा बना देता है। इसको अपने कास्ट कल्चर अच्छा नहीं लगता, इसको अदर कास्ट कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए लाल किताब कहता है कि दादा की यदि 2 शादी हो गई है तो इस जातक की 1 होगी, वरना दादा की 1 शादी है तो इस जातक की 2 शादी होने के बहुत चांस बना देता है, क्योंकि राहु 5 आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है और बाद में इसका दिमाग खुलता है। राहु के बाद कौन सी दशा आती है? जुपिटर की। राहु में भ्रम रहता है और जुपिटर में दिमाग खुल जाता है। तो यही कारण है कि राहु पहले सोचता नहीं है, भ्रम में रहता है, और होने के बाद इसका जुपिटर एक्टिव होता है, तब इसका दिमाग खुलता है। इसलिए 2 की प्रॉब्लम बना देता है राहु जहाँ भी जाता है। इसीलिए राहु 7 भी 2 शादी की योग का ज़्यादा चांस रखता है। तो राहु आउट ऑफ द बॉक्स है, एक के बाद दूसरे की चाहत दे देता है। तो इसलिए लव में, रोमांस में भी इसका जो होता है आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है। 5th हाउस चाइल्ड, बच्चों का होता है, पुत्र का भी होता है, पर राहु यहाँ पे बैठ के पुत्री संतान दे देता है, पुत्र नहीं देता। जैसे कि मैंने बताया सर्पों का श्राप है, वंश नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आपने सर्पों के बच्चों को मारा था, उसके वंश को नष्ट किया था। तो यहाँ पे आपके भी वंश को ना बढ़ने देने का एक श्राप दे दिए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पुत्र संतति से ज़्यादा पुत्री होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। 5th हाउस प्रेमी प्रेमिका का होता है, और अपने प्रेमी और प्रेमिका से अटूट प्यार, मतलब इनका जो प्यार रोमांस जो होता है वो अलग ही लेवल का होता है। मतलब इनका एक जो चाहत है, एक प्यार है, वो अपने प्रेमी और प्रेमिका के साथ अति विचित्र होता है, अलग ही लेवल का होता है। और राहु 5 वाले ये भी देखा गया है, क्योंकि राहु 5 इष्ट देव 5th हाउस से इष्ट देव देखते हैं, तो इनकी देवी आराधना करने की एक जो चाहत होती है वो भी मतलब अटूट होती है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा माता की पूजा करते हैं।
या तो माँ दुर्गा या माँ काली की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा करते हैं और अटूट चाहत होती है माँ से उनकी, और बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम और लगाव भी होता है। राहु 5 में हो तो ये देखा गया है कि यदि वो शुक्र के साइन में है या फिर शुक्र के साथ भी है तो ये जातक महिलाओं से बहुत ज़्यादा गप्पे लड़ाने वाला हो सकता है, बात करने वाला होगा। वैसे राहु 5 अपने घर में भी जो महिला वर्ग हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करती हैं, मतलब रात रात भर भी बात कर लेंगी। सुबह से कॉल चालू है, शाम में भी है, दोपहर में भी है, रात में भी लगी हुई हैं। तो राहु 5 जिसका भी हो बहुत ज़्यादा गप्पे लड़ा सकता है महिलाओं वर्ग से। राहु 5 जातक के साथ ग्रहण योग भी लगता है क्योंकि ये सूर्य के घर में है, और सूर्य के साथ बैठा हो या सूर्य के घर में हो या लगन में हो या फिफ्थ में हो तो ग्रहण लगा देता है। और जहाँ ग्रहण लगाता है उससे प्रॉब्लम देता है। जैसे लगन में बैठ के राहु गवर्नमेंट जॉब नहीं देता है, पर रेलवे से संबंधित जॉब उसको मिल जाती है। वैसे ही राहु 5 में बैठ के पेट या स्त्री के चार्ट में है तो बच्चे से संबंधित जो कि गर्भाशय, गुप्तांग, वहाँ का भी प्रॉब्लम दे सकता है, जिसके कारण बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है। तो राहु 5 गुप्तांग से भी रिलेटेड प्रॉब्लम देता है और गर्भाशय से भी रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है। तो ये ग्रहण लगाता है पेट, गर्भाशय में बहुत ज़्यादा इशू बनता है। राहु 5 में हो तो जातक को ईगो, किसी ना किसी चीज़ को लेके या किसी की बात को ना सुनने की एक जो आदत हो जाती है, अपनी जिद में रहना और बातों को गोल गोल करके गोलमाल करने की भी एक आदत होती है इनकी। यानी राहु 5 वाले की बात पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग किसी भी बात को गोल मटोल करके गोल गोल घुमा देते हैं, मतलब अपने ही बात में फंस भी जाते हैं कि कब क्या बोलना है इनको याद नहीं रहता, और गोल मटोल बहुत ज़्यादा करते हैं, बातों को इधर से उधर घुमाते रहते हैं। तो राहु 5 इसीलिए बोला गया है कि इनके बातों पे ज़्यादा विश्वास ना करें, ये कब क्या बोलेंगे कुछ पता नहीं है। तो ये था राहु 5 पे जो मैंने वीडियो बनाया। अब मैं राहु 6 पे बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।